वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ना कि तुम्हारे माता पिता की। चुपचाप कल अपने मायके जाओ और उनसे कहो कि उस जमीन के पेपर तुम्हें दे दे। बस बहुत हुआ, इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना है। मालती जी अपनी बहू नव्या को सख्त आवाज में आदेश देते हुए बोली। नव्या जो किचन में सब्जी काट रही थी, हाथ वहीं पर रोककर पलटी। उसकी आंखों में हैरानी थी, पर जवाब देने की हिम्मत भी। मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो जमीन मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी से पहले खरीदी थी, बल्कि सच कहूं तो मेरे बचपन में ही ले ली थी। वो उनकी मेहनत की कमाई है। भले ही नाम मेरे ही है, लेकिन क्या उस पर अब आप दावा करेंगी? मालती जी ने तीखा जवाब दिया। हम दावा नहीं कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। जो बहू इस घर में आई है, उसकी सारी चीजें अब इसी घर की होती हैं। जब वो जमीन तुम्हारे नाम है, तो उसे हमारे परिवार के काम आना चाहिए, ना कि तुम्हारे मायके वालों के। नव्या सन्न रह गई। नव्या एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी। इकलौती संतान होने के बावजूद उसने कभी घमंड नहीं किया। शादी के बाद उसने पूरे मन से इस नए घर को अपनाया। सास ससुर की सेवा, पति मानव का ख्याल और घर की जिम्मेदारियों में पूरा योगदान दिया। पर पिछले कुछ महीनों से माहौल बदलने लगा था। मानव का व्यापार कुछ घाटे में जा रहा था। घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई थी। ऐसे में मालती जी ने उस जमीन की बात शुरू की जो नव्या के नाम थी। 500 गज की एक जमीन, शहर से ठीक बाहर, जिसकी अब कीमत करोड़ों में थी। उस रात नव्या अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी, क्या मैं स्वार्थी हो गई हूँ? क्या मुझे जमीन दे देनी चाहिए? आखिर ये मेरा भी तो घर है। अगर उससे किसी का भला होता है तो क्या हर्ज है? लेकिन फिर उसने अपने बचपन की तस्वीरों को देखा। पापा की मेहनत, मम्मी की बचत, और वो दिन जब घर में पहली बार जमीन के पेपर आए थे। तेरे नाम से लिया है बेटा, कल को तू चाहे जो कर, लेकिन ये तेरा सपना है, पापा ने कहा था। नव्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी मम्मी पापा ने उसे सिर्फ संपत्ति नहीं दी थी, उस पर भरोसा किया था। नव्या ने चुपचाप नाश्ता तैयार किया। मालती जी ने जैसे ही बात छेड़ी, कल गई थी मायके। नव्या ने साफ लहजे में कहा, मम्मी जी माफ कीजिए, मैं मायके नहीं जाऊंगी और ना ही जमीन के पेपर लाऊंगी। मालती जी का चेहरा तमतमा गया। क्या मतलब? हम तुम्हारे ससुराल वाले हैं, तुम्हारा हक मांग रहे हैं? माफ कीजिए, लेकिन वो हक मेरे माता पिता का है। मैं अपनी भावनाओं को व्यापार में नहीं तौल सकती। शाम को जब मानव घर आया तो माहौल गर्म था। मालती जी पूरा घटनाक्रम बता दिया। मानव ने नव्या को एकटक देखा। तुम हमारी मुश्किल समय में मदद नहीं करोगी? नव्या ने शांत स्वर में जवाब दिया। मानव, अगर आज मैं जमीन दे दूं तो क्या गारंटी है कि अगली बार कोई और चीज नहीं मांगी जाएगी? रिश्ते देने से चलते हैं, छीनने से नहीं। तुम मुझसे बात करते, समझाते तो शायद मैं खुद कुछ सोचती, लेकिन जब मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा गया तो मुझे बोलना पड़ा। अगले दिन नव्या अपने पापा से मिलने गई। उन्हें सारी बात बताई। पापा ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, हम तुम्हें जमीन नहीं, भरोसा देकर विदा कर रहे थे। अगर तुमने उसे